थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 11 का एनुअल एग्जामिनेशन का अंग्रेजी के प्रश्नों का उत्तर दे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का। आप इसे मिलाएं और देखें कि कितना प्रश्न का उत्तर आपका सही है। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। इसमें देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, जिसमें से 50 का जवाब देना होता है। हम सारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और ये प्रश्न का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। इसमें सेक्शन ए में जवाब देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीदर यू नोर ही डैश टू ब्लेम। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि नीदर और नॉर ये दोनों से जब जुड़ा हो सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार सेकेंड वाले के अनुसार होता है। सेकेंड वाला सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। ही इज टू ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 2, ऑयल एंड वाटर ये दो है और एंड से जुड़ा है तो वर्ब प्लुरल होगा, इसलिए डू लगेगा। डज सिंगुलर होता है, यहाँ पे डू सही बैठता है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, मतलब ये दोनों नहीं मिलता है, पानी और तेल। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, राकेश इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, एन। यहाँ पे एन भरा जाएगा, एन इंटेलिजेंट बॉय। राकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये इसके फर्स्ट सिलेबल को देखा जाता है कि ये वावेल की तरफ उच्चारण होता है या कॉन्सोनेंट की तरह, तो यहाँ पे वावेल की तरह, इसलिए एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई बॉट डैश पेन यस्टरडे। तो यहाँ पे पी है, पॉ कॉन्सोनेंट, देखिए तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर। 5 का क्वेश्चन नंबर 5, इट डैश सिंस लास्ट। यहाँ पे सिंस है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसलिए आंसर हो जाएगा हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। गत शाम से वर्षा होते आ रही है, ये 5 का सी हो जाएगा। 6 का हैव यू, इसका हो जाएगा सीन, डी। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है, ये डी हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सी वॉज डैश बाय ए डॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी वॉज बीटेन। पैसिव वॉइस में है इसलिए V3 लगना लाजमी है। वैसे तो V3 में दोनों यूज होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सुटेबल ये होगा। डू नॉट हैंकर, हैंकर के बाद आफ्टर प्रेपोजिशन लगता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये, डू नॉट हैंकर आफ्टर वेल्थ। धन के पीछे मत भागिए। क्वेश्चन नंबर 9, वी मस्ट एब्सटेन। एब्सटेन के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन लगता है, तो इसलिए ये हो जाएगा फ्रॉम। वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी हम लोग को ड्रिंकिंग से परहेज करना चाहिए, पीने से, शराब वगैरह की बात हो रही है। 10, शी टोल्ड मी आर यू टायर्ड। इसका हमको कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसका करेक्ट ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज टायर्ड। शी आस्क्ड मी, क्वेश्चन हो रहा था इसलिए आस्क्ड हो गया। इसमें वेदर इफ लगता है तो वेदर, यहाँ पे फी हो गया। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हुआ, और फिर इसको पास्ट टेंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राखी इज टू सिंग ए सॉन्ग। इसका पैसिव बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और इसके अनुसार एक वर्ब लगेगा प्रेजेंट टेंस में, तो ईज हो जाएगा। ये सिंगुलर है तो भी ईज हो जाएगा। V3 लगेगा तो V3 लगाए, फिर उसके बाद बाय लगेगा, उसके बाद ये राखी यहाँ आ जाएगा एजेंट। तो 11 का ए आंसर हो जाएगा। 12, लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर। इसका कहता है एक्टिव वॉइस बनाए, तो एक्टिव वॉइस में ये होगा,
इसी का पैसिव वॉइस ये है, तो इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर V3, इसके साथ 4 लगा हुआ है, ये होगा लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर का ये एक्टिव वॉइस ए होगा 12 का। 13 प्लीज़ हेल्प हिम। इस तरह से प्लीज़ वाले सेंटेंस में जो होता है यू आर रिक्वेस्टेड लगाया जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम। दोनों का मीनिंग एक होना चाहिए। प्लीज़ हेल्प देम, कृपया उनकी मदद करें, उन लोगों की मदद करें। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम, आप लोगों से उन लोगों को मदद करने की प्रार्थना की जाती है। 13 क्वेश्चन नंबर 14 आई डैश डू माई ड्यूटी। इसका आंसर हो जाएगा सी, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है इसलिए ये सब सुटेबल है, ये सब नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 ही डैश प्ले क्रिकेट एट स्कूल। इसका आंसर हो जाएगा बी यूज टू, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, वह विद्यालय में क्रिकेट खेला करता था, ये सही है। 16 ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा डी स्टीलिंग। ऑफ के बाद ये B4 फॉर्म लगता है, ये नाउन के रूप में काम करेगा। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, वो उसे चोरी का करने का आरोप लगाया गया। एक्यूज्ड के बाद ऑफ फिर पोजीशन लगता है, आंसर डी होगा 16 का। 17 द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इसको कंबाइन करना है, इसका आंसर हो जाएगा सी द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। यानी कि ट्रेन रेलगाड़ी चलती रही बिना रुके हुए, ये मीनिंग आ रहा है। 18 का सी वॉज ऑलवेज पंक्चुअल। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन के तहत है, तो इस दोनों का मीनिंग एक आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शी वॉज नेवर लेट, शी वॉज नेवर लेट, वह कभी लेट माने देर नहीं होती थी। शी वॉज ऑलवेज पंक्चुअल मतलब वो हमेशा समयनिष्ठ यानी समय पर आती थी। ये दोनों सेम मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 आई विश आई वेयर ए प्लेयर। काश में एक खिलाड़ी होता, इसका आ जाएगा बी 19 का। इसका कहता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। रिमझिम इज एज ब्यूटीफुल एज सरिता, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सरिता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रिमझिम। इसका आंसर 20 का ए हो जाएगा। 21 इज़ वेरी डैश रीडिंग नॉवेल्स। इसका आंसर होगा बी ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, वह उपन्यासों को पढ़ने का बहुत शौकीन है। फॉन्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगता है। 22 चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग ये तीनों सही है, ये गलत है। इसमें आई की जगह यू होना चाहिए। इलस्ट्रेशन इसका अर्थ होता है दृष्टांत या उदाहरण। 23 चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसका है खोजना, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। सही स्पेलिंग ये है प्लीड। डिलीजेंट होता है DILIGENT। रिक्रिएशन में यहाँ ई होगा, जुबिलेंट में वाई की जगह आई होगा। 24 चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्लंट। ब्लंट का अर्थ होता है भोथरा, इसका होगा एंटोनिम विपरीत शब्द होगा शार्प, धारदार, तेज धार वाला। 25 चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बैगेज। बैगेज का अर्थ होता है सामान, इसका होगा लगेज, इसका भी वही अर्थ होता है, सिनोनिम है, समान अर्थ का है। 26 चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ टेल। इसका होगा हेड, चितपट, ये। 27
चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट सहायता, असिस्ट सहायता, ये दोनों सिनोनिम है। आई विल डैश द एग्जामिनेशन दिस टाइम, तो इसका हो जाएगा पास। इसमें विल के बाद V1 फॉर्म लगेगा। आई विल पास, मैं पास कर जाऊंगा परीक्षा, दिस टाइम मैंने इस बार, 28 का C। 29 दे समटाइम्स डैश टू थिएटर, इसका आंसर हो जाएगा गो। दे समटाइम्स गो टू थिएटर, मतलब वो कभी कभी थिएटर जाता है। ये हो गया। अब होगा 30 का मैन इज डैश रैशनल बीइंग, तो यहाँ पे इसके अनुसार फर्स्ट सिलेबल के अनुसार ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। मैन इज ए रैशनल बीइंग, मतलब मनुष्य एक विवेकी प्राणी है, जीव है। 30 का ए। 31 माई ब्रदर डैश येट, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, मेरा भाई अभी भी नहीं आया है, ये सी हो जाएगा 31 का। 32 एन ओल्ड मैन डैश फॉर आर्म्स एट द गेट। 32 का बैग्स, एन ओल्ड मैन बैग्स फॉर आर्म्स एट द गेट, एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर भिक्षा के लिए याचना करता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। 33 यू डैश लिसन टू योर सीनियर्स, यू शुड लिसन टू योर सीनियर्स, यहाँ ये फिट बैठता है, आपको अपने से श्रेष्ठ का सुनना चाहिए, उनकी बातों को। 34 ही लिव्स डैश अदर्स, इसका आंसर होगा 4, ही लिव्स फॉर अदर्स, माने वह दूसरों के लिए जीता है। 35 हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर, इसके साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर, मतलब उसका जो नियोक्ता है, बहाली करने वाला, हमेशा दूसरे में गलती ढूंढता है। 36 चूज द सिनोनिम ऑफ हैस्टी, हैस्टी का समान अर्थ रखने वाला खोजना है, तो इसका अर्थ होगा स्विफ्ट, इसका जल्दीबाजी से लेना देना है, तो यहाँ पे इसका अर्थ ही हो शीघ्रता से। स्विफ्ट और हैस्टी दोनों का सेम मीनिंग है। 36 37 चूज द एंटोनिम ऑफ अबेंडन, अबेंडन माने छोड़ना या त्यागना, इसका हो जाएगा कीप माने रखना, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम यानी विपरीत शब्द। 38 चूज द सिनोनिम ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड माने छोड़ना, यहाँ लीव हो जाएगा। 38 का सी। 39 का इसमें सिनोनिम ऑफ डिपार्ट खोजना, डिपार्ट माने प्रस्थान करना, कम बैक माने वापस आना। 40 चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस खोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा माई मॉम ऑलवेज गिव्स अस ए लॉट ऑफ फूड, यहाँ ध्यान रखना है कि ये मुख्य वर्ब, मेन वर्ब के ये पहले यूज होता है ऑलवेज, तो सटीक आंसर होगा। और इसके बाद है 41 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग सी है, बिलीफ, बिलीफ माने विश्वास। 42 चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका ये हो जाएगा बी। 43 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्लीज सेट अपार्ट, सेट अपार्ट मतलब रिजर्व, बचा के रखना का सेंस बैठता है। 43 सी इज डैश आवर लेट, एन आवर लेट, यहाँ पे इस पर बावेल की तरह पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। 44 का बी। 45 लेटस हैव, ए होगा इसका, यहाँ देखिए जी है तो उसी से आप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए लगेगा। 46 मंजू एंड आई, दो सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा।
प्लूरल लगेगा, हैव से सेंस नहीं बैठता इसलिए यही यूज होगा। मंजू एंड आई वेयर द होस्ट्स ऑफ द पार्टी। अब यहाँ पे 47, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। द सन सेट, द फार्मर स्टॉप्ड वर्किंग। तो इसका आंसर होगा द सन हैविंग सेट, द फार्मर स्टॉप्ड वर्किंग। 47 का ए। 48 का चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें होगा ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। 48 का बी आंसर होगा। करेक्ट सेंटेंस ये होगा, इसमें द नहीं लगेगा, ये सब गलत है। 49, आई विल वेट अनटिल, इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए। ये समय इंडिकेटर है। आई विल वेट अनटिल ही रिटर्न, मैं उसके लौटने तक उसका इंतज़ार करूँगा। 50, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। कैन इट बी ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इट कांट बी ट्रू। कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, इसका होगा इट कांट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है। दोनों का मीनिंग एक आता है, ये गलत बनाया है स्टूडेंट के द्वारा इसका। 51, ब्लेस्ड आर, यहाँ पे हो जाएगा सी। ब्लेस्ड आर द चिल्ड्रेन फॉर दे शैल सी गॉड। 51 का सी हो जाएगा। 52, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 52 का बी, QUIET, क्वाइट सही स्पेलिंग है। ऑडियंस, इसमें आर हो जाएगा, ऑडियंस प्लूरल होता है, तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू सीट डाउन, मतलब श्रोतागण को आग्रह किया जाता है कि बैठ जाइए। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग सही खोजना, तो ये सही स्पेलिंग है, REMEBER। 54 का डी, दिस बुक कॉस्ट्स, इसमें ये मी 200 रुपीज़, यहाँ पे ये वर्ब लगेगा, दिस बुक कॉस्ट्स मी 200 रुपीज़। 56, हैव यू सीन द ताजमहल, ये हो जाएगा। ताजमहल मतलब इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में द लगता है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, प्रचुर इसका अर्थ होता है, एम्पल मने भी वही होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर। 58, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कंपल्सरी। कंपल्सरी का हो जाएगा वॉलेंट्री। अनिवार्य ऐच्छिक, मतलब इसका उल्टा हो गया, विपरीत। 59, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्लॉन्ट, दिखावा करना, ये डिस्प्ले हो जाएगा, प्रदर्शन करना। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल का उल्टा हो जाएगा नेचुरल, प्राकृतिक, ये कृत्रिम हो गया। तो ये इस तरह से ग्रामर का पोर्शन ख़त्म है। अब इसके बाद है 61 से 100, ये बुक पर आधारित है। तो इसका है कि हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। देहरादून जेल में नेहरू जी कितना दिन रहे, इसका आंसर हो जाएगा बी। 61 का बी हो जाएगा, तो मतलब कि 14.5 महीना। फिर 62 है, व्हाट डज दासा डिमांड फ्रॉम द फैमिली। फैमिली से दासा क्या डिमांड करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, एक ग्रास कटर। 63, हु रिलीज द बुक आइडल्स ड्यूरिंग द सेकेंड टेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव इस बुक को रिलीज़ किया था। 64, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाईलाइट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ द डी। किसके ग्लोरी को, गरिमा को हाईलाइट किए हैं राजेंद्र प्रसाद, तो नालंदा यूनिवर्सिटी। 65, वेयर डिड रूप सिंह वर्क एज सिक्योरिटी गार्ड। रूप सिंह कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, तो यहाँ हो जाएगा बी, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। 66, व्हाट अकॉर्डिंग टू गार्डिनर मेक्स योर लिबर्टी ए रियलिटी। 66 इसका हो जाएगा आंसर ए। 67, संत पाल थॉट दैट द वर्ल्ड वाज लार्जली रूल्ड बाय डेमंस, इसका आंसर हो जाएगा सी।
68. Who wrote that the best way to end a government is to withdraw from it? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा बी। 69. Jayaprakash Narayan attracted a gathering of 1 lakh people at the Ramlila ground. 69A. 70. George Bernard Shaw was an Irish playwright. 71. In 1885, 72 gentlemen, according to Jayaprakash Narayan, came from the middle classes. 71 का A. 72. What did K.R. Narayan describe as the greatest invention? K.R. Narayan, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस। 72 का बी। 73. What does Tagore mean by narrow domestic walls? Division in the society. इसका अर्थ ये है। 74. Which type of poem is the marriage of true minds? ये सोनेट है जो 14 पंक्तियों का होता है। शेक्सपियर का लिखा हुआ है। 75. What do the angels in Tom's dream do? इसका आंसर हो जाएगा बी। रिलीज द स्वीपर्स फ्रॉम द कॉफिन। 76. The poet, in stopping by the woods on a snowy evening, could not stop to enjoy the beauty because, इसका आंसर हो जाएगा बी, he had miles to go. 77. Who among the following was a symbolist poet? इसका आंसर हो जाएगा ए। 78. What does Wordsworth suggest about Lucy in her death? इसका हो जाएगा सी। She becomes eternal and part of nature. 79. Betide का क्या अर्थ है इसमें विलेज सॉन्ग में? तो betide का अर्थ होता है टू ब्रिंग मिसफॉर्चून। 79 सी। 78. Who among the following used the word yapping in his poem? तो इसका हो जाएगा बी। 80 का बी। Samuel Heaney. 81. The girl in the voice of the unwanted girl would not turn into a butterfly. इसका आंसर ए सी हो जाएगा, ए बटरफ्लाई। 81 का सी। 82 का हो जाएगा बी। 82 का बी। दे आर vulnerable and lonely. 83 इसका आंसर हो जाएगा ए। 84 इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 till now is called modern. 84 85 इसका कर I wanted to grow up and plow is from the poem Follower. 85 का सी, ये हो जाएगा। 86 का बी हो जाएगा। When was the printing press brought to England? 1476. With the fall of the Roman Empire, इसका आंसर हो जाएगा Latin was no longer in popular use. Who wrote Dr. Faustus? इसका आंसर ए हो जाएगा। 88 का ए। And yet the beauties that I loved are in my memory is from 89 का हो जाएगा सी। The Lamentation of the Old Prisoner. 90. A good dramatist treats his character with impartiality. इसका बी हो जाएगा 90 का। 90 का बी। 91 का face is solely to excite laughter. 91 का सी। 92 morality plays developed in the 92 का हो जाएगा ए। 93 who wrote Serpent and the Rope? 93 का बी।
94. The romantic adventure in the novels were introduced by R.L. Stevenson. 94 का A. 95. Who wrote Rajmohan's wife? C. Bankim Chandra Chatterjee. 96. Henry Fielding gave genuine picture of man and woman. 96 का C. Who wrote Pride and Prejudice? 97 का C. इसका आंसर C हो जाएगा. Jane Austen. The father of the modern novel is, इसका आंसर हो जाएगा 98 का D. Henry Fielding. 99 इसका आंसर हो जाएगा A. If this be error and upon me proved, I never read nor no man ever loved. This is from A. The marriage of true minds. अब 100 का होगा She shall be mine and I will make a lady of my own. This is from the 100 का B हो जाएगा. 3 years she grew. Thank you.